बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर आज हमने चैप्टर नंबर 6 के MCQ स्टार्ट करने हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 6 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका कहते हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट MCQs है, कहते हैं हाउ मैनी वेज कैन द नेम ऑफ वर्टिसेस ऑफ पेंटागन यूजिंग एनी 5 ऑफ द लेटर OPQRSTUV इन एनी ऑर्डर। कहते हैं कि आपके पास एक पेंटागन है, पेंटागन ठीक है, 5 साइडेड आपके पास फिगर है। कहते हैं उसको आप कितने तरीक़ों से नाम दे सकते हो। अगर आप OPQRSTU में से कोई से भी 5 लेटर अगर यूज़ करते हो तो आप पेंटागन के कितने नाम रख सकते हो। ठीक है, इसका वैसे करेक्ट ऑप्शन है 2520। ठीक है, लेकिन इसको देख लेते हैं किस तरह सॉल्व होगा। पेंटागन आपके पास 5 साइडेड फिगर, ठीक है, आपके पास जो वर्ड्स है गिवन है OPQRST एंड U। ठीक है, ये आपके पास अल्फ़ाबेट्स गिवन है। कहता है कि इन अल्फ़ाबेट से पेंटागन के आप कितने पॉसिबल नाम बना सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास है ना OPQRS, ठीक है, OPQRS। इसी तरह फॉर एग्जांपल POQRS एक और नाम बन जाएगा अप टू सो ऑन। कहता है फिर इन लेटर से आप कितने इसके पॉसिबल नाम बना सकते हो वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ वर्ड्स है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एन की वैल्यू आपके पास गिवन है 7। और पेंटागन के नाम के लिए आपको एट ए टाइम 5 जो अल्फ़ाबेट्स है वो ज़रूरत पड़ेंगे। तो आपके पास आर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 5 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, यूज़ एनी ऑर्डर, तो उसके लिए आप परमुटेशन यूज़ करोगे तो आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा 7P5 के इक्वल, या NPR आ जाएगा आपके पास। NPR इज़ इक्वल टू 7P5। तो 7P5 किसके इक्वल होगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। 7 फैक्टोरियल आपके पास किसके इक्वल होता है, 7 से लेकर 1 तक तमाम वैल्यू का प्रोडक्ट 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल। तो 2 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये 2 इंटू 1 ये कैंसिल, बाकी 7 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 ये आपके पास आ जाएगा 2520। ठीक है, मीन्स आप जो साथ आपको अल्फ़ाबेट्स गिवन है इससे अगर आप पेंटागन के अगर नेम अरेंज करो तो इसके जो 5220 नाम बन सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ इस परमुटेशन और कम्बिनेशन, ठीक है, चैप्टर में तो पढ़े थे लेकिन इसके सिर्फ फार्मूले बता देता हूँ। आपके पास होता है एक NPR और दूसरी वैल्यू होती है आपके पास NCR। ठीक है, NPR परमुटेशन और NCR कम्बिनेशन, इसका फार्मूला क्या होता है, NPR का फार्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा n माइनस r का फैक्टोरियल। और कम्बिनेशन आपके पास होती है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा, r फैक्टोरियल आ जाएगा। नेक्स्ट इसका MCQ नंबर 2 है, कहते हैं हाउ मैनी 2 डिजिट आड नंबर कैन बी form from the digit 1 2 3 4 5 6 7 if रिपीटेड डिजिट आर अलाउड। कहते हैं कि आपके पास डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 तक, इनसे आप कितने 2 डिजिट आड नंबर बना सकते हो। ठीक है, अगर रिपीटेशन अलाउ हो। नंबर्स आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, आपने 2 डिजिट आड नंबर बनाए थे। 2 डिजिट से मुराद एक आपके पास यूनिट प्लेस आ जाएगा, दूसरी आपके पास 10th प्लेस। अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है आड नंबर्स की, कितने आड नंबर आप इनसे बना सकते हो। अब आड नंबर तभी बनेगा, अब फॉर एग्जांपल आप लिखते हो ना 11, अब ये आड नंबर है, इसके यूनिट प्लेस पे 1 है और जो आपके पास 10th प्लेस है उस पर भी क्या है 1 है। ठीक है, आड नंबर। इसी तरह अगर आप 21 लिखते हो 21 ये भी आड नंबर है, क्योंकि आड नंबर पे आपके पास जो आड यूनिट प्लेस है उस पर आड नंबर आ रहा है और 10th प्लेस पे
इवन नंबर। अब 10th प्लेस मैटर नहीं करता, आड नंबर के लिए यूनिट प्लेस पे आपके पास क्या होना चाहिए, आड नंबर लाजमी होना चाहिए। अब इनमें आड नंबर आपके पास 1, 3, 5 और 7, इसका मतलब है यूनिट प्लेस पे या आप 1 लिख सकते हो या 3 या 5 या 7 लिख सकते हो, तब आपके पास आड नंबर बनेंगे। अब 10th प्लेस पे रेपिटेशन अलाउ है, 10th प्लेस पे 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4, 5 भी, 6 भी और 7 भी हो सकता है। इसका मतलब है कि जो यूनिट प्लेस है उस पर आपके पास जो पॉसिबिलिटीज़ है वो 4 नंबर्स की है, ठीक है। इनटू जो 10th प्लेस है उस आप इन 7 नंबर में से कोई भी नंबर इधर आप रख सकते हो, ठीक है। तो आपके पास जो टोटल 8 नंबर फिर इसके बन जाएंगे 1 से लेकर 7 तक जो डिजिट्स है, इनसे जो आपके पास 2 डिजिट 8 नंबर कितने बन जाएंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ इक्वल टू 28, मतलब 28 नंबर आप अरेंज कर सकते हो या 28 नंबर आप इधर से 8 नंबर बना सकते हैं। नेक्स्ट इसका एमसीक्यूज नंबर 3 है, कहते हैं कि हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म from the digits 2, 3, 4, 6, 7, 8 without repetition if the 3 and 7 must be together। कहते हैं कि 2, 3, 4, 6, 7, 8, ठीक है, 6 डिजिट्स है, ठीक है। कहता है कि आपने इसे 6 डिजिट वाला नंबर बनाना है, लेकिन 3 और जो 7 है उनको आपने एक साथ रखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर्स है 2, 3, 4, 6, 7, 8, ठीक है। 6 डिजिट नंबर एक तो ये बन गए, लेकिन उसने कंडीशन क्या रखी हुई है कि जो 6 और 7 है इनको आपने कंबाइन रखना है, इनकी आपने पोजीशन चेंज नहीं करनी, बाकी कोई भी आप नंबर पोजीशन चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास 2, 3, 7, 4, 6, 8, ठीक है, 3, 7 कंबाइन है, बाकी आपके पास 2, 4, 6, 8। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल 3, 7 उसी तरह रहे, इनकी पोजीशन चेंज कर ले 4, 2, 6, 8, ठीक है, एक और नया नंबर बन गया। इस तरह कहता है कि ये जो 2, 3, 4, 6, 7, 8 जो आपके पास 6 डिजिट्स है, इनसे आपने 6 डिजिट वाला नंबर बनाना है। कितने नंबर बन सकते हैं, लेकिन 3 और 7 को आपने क्या कर रखना है, कंबाइन रखना है। अब इसमें कंडीशन आपको जो एक गिवन है कि जो 3 और 7 है, ठीक है, ये आपके पास जो नंबर है ये आप कंबाइन रखना है, ठीक है। अब टोटल नंबर आपके पास गिवन है 2, 3, 4, 6, 7 और 8, ठीक है। इधर आपके पास जो नंबर्स गिवन है 6 गिवन है, 6 डिजिट्स गिवन है, लेकिन अब इसमें कंडीशन क्या है कि आपने 3 और 7 को कंबाइन रखना है। तो आपके पास ये 2, नेक्स्ट आपके पास ये 3, 7, ठीक है, ये फिर आपके पास एक नंबर बन जाएगा क्योंकि इसको आपने हर जगह कंबाइन रखना है। उसके बाद 4, 6 और क्या आ जाएगा 8, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। ये आपके पास अब एक नंबर काउंट होगा। अब इसमें जो नंबर ऑफ टोटल नंबर्स कितने आ गए, 5 आ गए। तो इससे फिर आपके पास कितने पॉसिबल नए 6 डिजिट बन सकते हैं जब आप 3 और 7 को कंबाइन रखो, बाकी कोई भी नंबर उसकी आप जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हो। तो आपके पास इसमें जो टोटल नंबर बनेंगे वो आपके पास n फैक्टोरियल बनेंगे। तो n की वैल्यू इधर आपके पास किसके इक्वल है, 5 के इक्वल, ठीक है। ये 6 नहीं लेना क्योंकि ये 3 और 7 कंबाइन रहेंगे, तो ये आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, टोटल 5 नंबर आ जाएंगे। तो पॉसिबल जो नंबर्स बन सकते हैं 6 डिजिट नंबर ऑफ n फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल के इक्वल। तो 5 फैक्टोरियल किसके, 5, 4, 3, 2 इंटू 1, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। इसका मतलब है कि इन 6 डिजिट से आप 120 6 डिजिट वाले नंबर बना सकते हो, लेकिन 3 और 7 को आपने क्या रखना है, कंबाइन रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है, इसका कहते हैं हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 5 कपल बी सीटेड अराउंड ए सर्कुलर टेबल इफ़ द कपल मस्ट नॉट बी सेपरेटेड। कहता है कि एक आपके पास सर्कुलर राउंड टेबल है, उसके इर्द आपने 5 कपल, ठीक है, उनको आपने सीटेड या उनको आपने बिठाना है। उन कपल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब कपल जो होंगे वो कंबाइन ही रहेंगे। अब कहता है कि आप उनकी कितनी अरेंजमेंट कर सकते हो सर्कुलर टेबल पे। इस तरह गिवन है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी सर्कुलर टेबल है, ठीक है, 5 कपल्स है आपके पास A, B, C, D और E,
कहते हैं कि आप इनकी कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप पहले उनकी अरेंजमेंट करते हो ए बी सी डी ई, एक अरेंजमेंट ये आ जाएगी। उसके बाद फॉर एग्जांपल बी ए सी डी ई, एक अरेंजमेंट ये हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास सी ए बी डी ई, एक अरेंजमेंट ये हो सकती है। अब कहता है कि अगर आप ये 5 कपल्स है, ठीक है, सर्कुलर टेबल पे आप इनको अरेंज करते हो, अभी आप कितनी इसकी अरेंजमेंट कर सकते हो वो आपने बताना है। अब एक चीज़ याद रखनी है कि जब आपके पास सर्कुलर परमुटेशन आती है तो उसमें जो आपके पास नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास n कपल्स है, ठीक है, n की वैल्यू 5 है, तो सर्कुलर टेबल पे इनकी जो अरेंजमेंट होगी वो आपके पास इसकी आ जाएगी n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो n की वैल्यू आपके पास इधर गिवन है 5 के इक्वल, तो इनकी जो अरेंजमेंट है वो आपके पास आ जाएगी n-1 का फैक्टोरियल, या 5-1 का फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल आपके पास 4 3 2 इंटू 1 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 24। इसका मतलब है कि जो आपके पास जो 5 कपल्स है इनकी आप जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो 24 तरीक़ों से कर सकते हैं। तो इनकी जो आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 24 मेथड से। ठीक है, लेकिन अब उसने एक कंडीशन ये बताई हुई है कि जो आपके पास ये जो कपल्स है, ठीक है, 5 कपल आपने ब्रेक नहीं करने। फॉर एग्जांपल अब कपल में एक आपके पास फॉर एग्जांपल मेल फीमेल के लिए 2 आपके पास फॉर एग्जांपल सीट्स है। अब ये कपल ब्रेक तो नहीं हो सकता, लेकिन इन कपल की जो सिटिंग पोजीशन है वो आपस में चेंज हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेल फीमेल है, फीमेल मेल भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो कपल, अगर उसने कहा हुआ है कपल को आपने सेपरेट नहीं करना, तो आपके पास जो फिर इन कपल की जो अरेंजमेंट हो जाएगी वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी 2 पावर n के इक्वल आ जाएगी। अब तो 2 इंटू एन की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन थी 5, और 2 पावर 5 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 32। अब ये जो 24 है ये इनकी आपस में जो पांचों कपल्स है उनकी अरेंजमेंट है। ठीक है, उनको आप 24 तरीक़ों से सर्कुलर टेबल पे अरेंज कर सकते हो या उनकी सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल जो कपल है उनको आपने सेपरेट तो नहीं करना, लेकिन जो कपल की आपस में पोजीशन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले मेल बैठे हो फिर फीमेल, तो फीमेल मेल भी आप उनकी अरेंजमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो आपके पास 24 अरेंजमेंट होगी उसकी सर्कुलर टेबल पे। उसके बाद ये अगर कपल अगर आप इनकी पोजीशन आपस में चेंज करते हो, ठीक है, इस कपल को ब्रेक नहीं करना उनको, लेकिन उनकी पोजीशन अगर आपस में चेंज करते हो तो वो नेक्स्ट आपके पास 32 मेथड से भी उनकी अरेंजमेंट हो सकती है। तो टोटल फिर आपके पास उनकी अरेंजमेंट आ जाएगी फाइनल अरेंजमेंट 24 मल्टीप्लाई बाय 32 इज़ इक्वल टू 768। ठीक है, इसका मतलब है कि आप उनको 768 मेथड से सर्कुलर टेबल पे अरेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए जनरल सोल्यूशन आपके पास क्या आ जाएगा 2 पावर n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, n-1 का फैक्टोरियल सर्कुलर टेबल पे उनकी जो अरेंजमेंट है पांचों कपल्स की। अब 2 पावर n ये है कि वो आपके पास दो दो के पेयर में है, उनकी अगर आपस में पोजीशन चेंज करते हो तो फिर भी आपके पास उनकी एक नई अरेंजमेंट बन सकती है। तो उनके लिए जनरल फार्मूला आ जाएगा 2 पावर n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 2 पावर 5 इंटू 5-1 का क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 32 इंटू 4 का फैक्टोरियल आपके पास 24 इज़ इक्वल टू 768 अरेंजमेंट आ जाएंगी। नेक्स्ट इसका MCQ नंबर 6 है, कहता है कमेटी ऑफ ए 4 पीपल विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 गर्ल्स एंड 12 बॉयज़ इन ए क्लास। हाउ मैनी डिफरेंट सिलेक्शन आर पॉसिबल इफ़ एट लीस्ट 1 बॉय मस्ट बी सिलेक्टेड। कहता है कि आपके पास 8 गर्ल्स और 12 बॉयज़ है, इनमें से आपने 4 बंदों की एक कमेटी बनानी है। कहता है कि हाउ मैनी डिफरेंट सिलेक्शन आर पॉसिबल, कितनी सिलेक्शन पॉसिबल हो सकती है इफ़ एट लीस्ट 1 बॉय मस्ट बी सिलेक्टेड, कि उस कमेटी में कम से कम एक जो लड़का है वो लाजमी होना चाहिए। ठीक है, 4 बंदों की कमेटी है, एक बॉय लाजमी होगा। ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक बॉय लाजमी है उस कमेटी में। कहता है कि उनमें आप कितनी पॉसिबल डिफरेंट सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, अब इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास 4775 के इक्वल है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपके पास जो टोटल नंबरिंग है, ठीक है, 8 गर्ल्स गिवन है और 12
बॉयज़ गिवन है तो आपके पास टोटल नंबर n की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, n इज़ इक्वल टू 50 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास जो बॉयज़ और गर्ल्स की टोटल तादाद है वो आपके पास गिवन है 20। अब टोटल जो आपके पास सिलेक्शन है आपके पास आ जाएगी 20C4। ठीक है, टोटल 20 4 बंदों की आपने उसमें से कमेटी बनानी है तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 20C4 इज़ इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 4845। ठीक है, इतनी पॉसिबल आपके पास उनकी कमेटी जो है डिफरेंट आप सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें आपने कंडीशन कोई भी नहीं रखी कि कितने मेल्स होंगे कितने फीमेल। ठीक है, चारों मेल भी हो सकते हैं चारों फीमेल भी, तो इतनी पॉसिबल उनकी डिफरेंट सिलेक्शन हो सकती है 4845। लेकिन उसने एक कंडीशन दी हुई है कि कम से कम एक लड़का लाजमी होना चाहिए उस सिलेक्शन में। अब एज जो आपको गर्ल्स गिवन है टोटल नंबर ऑफ़ जो गर्ल्स है 4 है, तो अगर गर्ल्स के लिए सिर्फ अगर आप सिलेक्शन देखो तो ये आपके पास आ जाएगी इसकी इनकी जो सिलेक्शन है 8C4 इज़ इक्वल टू 70। मतलब जो गर्ल्स अगर आप सारी जो 8 गर्ल्स हैं उनकी सिलेक्शन अगर करते हो तो आपके पास 70 डिफरेंट सिलेक्शन हो सकती है। अब ये जो आपके पास 8485 है, ठीक है, ये ओवरऑल अरेंजमेंट है। उसमें उसने कहा हुआ है कि कम से कम एक जो है वो लड़का लाजमी होना चाहिए। तो फिर आपके पास जो अरेंजमेंट हो जाएगी तो आपके पास जो बॉयज़ सिलेक्शन होगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी 4845 माइनस कितनी आ जाएगी 70 इज़ इक्वल टू 4775 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट आपका MCQ नंबर 7 है, कहता है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 एंड 1 इज़। कहते हैं कि आपके पास 3x3 का मैट्रिक आपने 3x3 के मैट्रिक बनाने हैं और हर मैट्रिक में जो एंट्री है वो क्या होनी चाहिए 0 और 1। कहते हैं तो 0 और 1 से कितने पॉसिबल 3x3 के मैट्रिसेस बन सकते हैं। ठीक है, 3x3 से मुराद आप ऑर्डर 3x3 से रो और कॉलम 3 होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, रोज़ भी 3 और कॉलम भी 3 होने चाहिए तो वो आपके पास 3x3 का मैट्रिक आ जाएगा। लेकिन अब उसने क्वेश्चन में कंडीशन क्या रखनी है कि अब ये जो 1 2 3 मैंने नंबर रखे हैं आपने नंबर सिर्फ क्या रखने हैं 0 और 1 से आपने मैट्रिक अरेंज करना है। अब कहता है कि अब 3x3 के मैट्रिसेस कितने बन सकते हैं अगर जो एंट्रीज़ है वो 0 और क्या हो 1 हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लिखते हो 1 0 1 0 0 0 1 1 0। ठीक है, ये आपके पास एक 3x3 का मैट्रिक आ गया। एंट्रीज जो है वो 0 और 1। आप कहते हैं कि कितने इस तरह के पॉसिबल 3x3 के मैट्रिसेस बन सकते हैं अगर जो एंट्रीज़ है वो आपके पास 0 हो या क्या हो जाए 1 के इक्वल। अब 3x3 का मैट्रिक है, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ़ जो एलिमेंट्स है वो 3x3 में कितने आते हैं 9 आते हैं। ठीक है, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो नंबर ऑफ़ जो पॉसिबल एंट्रीज़ है वो आपके पास आ जाएगी 3x3 में इज़ इक्वल टू 9। तो आपके पास जो n है वो किसके इक्वल आ जाएगा 9 के इक्वल। लेकिन आपने जो नंबर्स रखने हैं वो सिर्फ रखने हैं 0 और 1 रखने हैं हर एंट्री। तो टोटल जो आपके पास नंबर ऑफ़ चॉइसेस है, ठीक है, मतलब कितने आप डिफरेंट मैट्रिसेस बना सकते हो 3x3 के जिसमें आपके पास जो एलिमेंट है वो 0 और 1। ठीक है, तो आपके पास दो नंबर सिर्फ आपने सेलेक्ट करने हैं 0 या 1। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ चॉइसेस कितनी आ जाएंगी 2 पावर 9 इज़ इक्वल टू 512। ठीक है, इसका मतलब है कि आप 3x3 के 512 मैट्रिसेस बना सकते हो अगर उसके जो आप एलिमेंट्स हैं वो क्या रखो 0 और 1 रखो। ठीक है, उनकी पोजीशन चेंज करते रहोगे आपके पास डिफरेंट मैट्रिसेस आते जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ़ मैट्रिसेस आपके पास कितने आएंगे 512। नेक्स्ट MCQ से कहते हैं हाउ मैनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन इन ए प्लेन फिगर ऑफ 8 साइड्स। ठीक है, कहते हैं कि आपके पास कोई भी 8 साइडेड फिगर है उसमें नंबर ऑफ़ जो डायगोनल्स है वो कितने ड्रा हो सकते हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि किसी भी
आपके पास आपको कोई भी फिगर है, उसमें आपने अगर देखना है कि कितने डायगोनल ड्रा हो सकते हैं, उसके लिए फार्मूला आपके पास होता है n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू। एन रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ साइड्स को। अब फॉर एग्जांपल आपके पास थ्री साइडेड फिगर है, ठीक है, तो उसमें एन की जगह अगर आप थ्री पुट करो, आपको पता चल जाएगा कि कितने डायगोनल्स ड्रा हो सकते हैं, ठीक है। आपके पास अगर एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एन की वैल्यू पुट करो तो आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स मिल जाएंगे, कितने नंबर ऑफ डायगोनल ड्रा हो सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आप दो डायगोनल ड्रा कर सकते हो। रेक्टेंगल में जो आपके पास एन की वैल्यू होती है फोर होती है, ठीक है। आप इधर एन की वैल्यू फोर पुट करो तो फोर इंटू फोर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। ये टू टू ज़ार फोर, फोर माइनस थ्री वन, वन इंटू टू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, टू के इक्वल। इसका मतलब है कि अगर रेक्टेंगल है तो फोर साइडेड फिगर, उसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितने ड्रा हो सकते हैं, दो। तो ये बेसिक फार्मूला आ जाएगा किसी भी फिगर, अगर फिगर आपको गिवन है उसमें आपने देखना है कि कितने डायगोनल ड्रा हो सकते हैं। अब क्वेश्चन गिवन था कि आपके पास अगर n इज़ इक्वल टू एट या एट साइडेड अगर फिगर है, उसमें नंबर ऑफ़ पॉसिबल जो डायगोनल्स है वो कितने ड्रा हो सकते हैं वो आपने फाइंड करने। तो इधर आप n की जगह एट पुट कर दो तो एट इंटू एट माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। तो एट टू फोर ज़ार एट इंटू फाइव माइनस थ्री किसके इक्वल आ जाएगा, फाइव के इक्वल। फाइव इंटू फोर इज़ इक्वल टू ट्वेंटी, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एट साइडेड फिगर है तो उसमें जो पॉसिबल जो डायगोनल्स है वो 20 ड्रा हो सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 है, कहता है कि इफ़ परमुटेशन ऑफ ए इज़ इक्वल टू वन बाई टू, परमुटेशन ऑफ बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन परमुटेशन ऑफ ए डिफरेंस बी इज़, ठीक है। इसका आंसर जो करेक्ट ऑप्शन है वो नॉन डिफाइन है, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं। क्वेश्चन गिवन है कि आपके पास जो परमुटेशन ऑफ ए गिवन है वो गिवन है वन बाई टू, परमुटेशन ऑफ बी गिवन है ज़ीरो के इक्वल। आपने वैल्यू फाइंड करनी है परमुटेशन ऑफ ए डिफरेंस बी की। अब ये जो परमुटेशन ऑफ ए डिफरेंस बी है ये आपके पास इक्वल होता है परमुटेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय परमुटेशन ऑफ बी के इक्वल। अब परमुटेशन ऑफ बी जो है वो ज़ीरो है। अब ज़ीरो किसी भी सेट की परमुटेशन ज़ीरो तब होती है जब वो सेट किसके इक्वल हो, एम्प्टी सेट हो या फाइव के इक्वल हो। इसका मतलब है कि जो बी सेट है वो किसके इक्वल होगा, फाइव के इक्वल आएगा। अब आपको चाहिए पहले ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, अब ए के एलिमेंट जो भी है लेकिन जो बी के एलिमेंट है वो आपके पास एम्प्टी सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी भी किसके इक्वल आएगा, फाइव के इक्वल ही आएगा। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी फाइव के इक्वल है तो फिर परमुटेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू परमुटेशन ऑफ जो फाइव है वो किसके इक्वल आ जाएगी, ज़ीरो के इक्वल। तो आपके पास जो परमुटेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो भी किसके इक्वल आ जाएगी, ज़ीरो के इक्वल। इसमें वैल्यूज पुट कर दे तो परमुटेशन ऑफ ए डिफरेंस बी इज़ इक्वल टू परमुटेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज़ीरो डिवाइडेड बाय परमुटेशन ऑफ बी किसके इक्वल है, ज़ीरो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका एमसीक्यूज नंबर 10 है, कहता है इफ़ ए एंड बी आर इवन साइड दैट परमुटेशन ऑफ ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू परमुटेशन ऑफ बी डिफरेंस ए, देन, ठीक है, अगर ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए की परमुटेशन अगर आपस में इक्वल हो तो फिर परमुटेशन ऑफ ए और परमुटेशन ऑफ बी दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।